हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम वीवीए कोड के थ्रू जो है सेल्स या रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट्स को किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं वीवीए कोड के थ्रू। तो चलते हैं अपनी वीवीए विंडो पे। तो यहाँ पे साइड में रखता हूँ ताकि हमें जो यहाँ पे जो होगा चेंजेस वो हमें दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम हैं शीट 1 पे, अगर हम शीट 3 या शीट 4 पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्कशीट कलेक्शन को कॉल करेंगे। हम यहाँ पे वर्कशीट ऐसे भी करके टाइप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका था हिंट जो है हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे वर्कशीट्स तो यहाँ पे जो है हमें हिंट मिल जाती है पॉपुलेट होके, और इसको हम टैब के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एरो की से जिसको भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करेंगे एंड टैब की प्रेस करेंगे तो हमारा जो वर्कशीट्स है अभी सिलेक्ट हो गया है। अब वर्कशीट कलेक्शन के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट करेंगे, और जो भी हमारी शीट है जैसे शीट 3 को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं डबल कोट के अंदर लिख दूंगा यहाँ पे शीट 3, शीट 3 डॉट एक्टिवेट। तो अब मैं इस कोड को जब रन करूँगा, यहाँ से मैं करता हूँ इसको रन। आप देखेंगे अभी हमारी शीट 1 जो है सिलेक्ट है, और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा यहाँ पे, अब देखेंगे हमारी शीट 3 जो है वो एक्टिवेट हो गई है। एंड इस शीट में आप देखेंगे यहाँ पे शीट्स तो हैं, शीट के साथ जो यहाँ पे चार्ट्स जो शीट है वो भी इंसर्ट है। तो अगर हमें चार्ट्स जो है उसको कॉल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे चार्ट्स जो कलेक्शन है उसका यूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CHARTS चार्ट्स। एंड चार्ट्स के अंदर हम यहाँ से ओपन ब्रैकेट करेंगे या डबल कोड के अंदर जो भी चार्ट है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पे शीट हमें दिख रही है चार्ट 1 चार्ट 2, ठीक है, एंड शीट 1 2 एंड 4 एंड 5, ठीक है, चार्ट 3 और जो 5 के बाद 6 है वो चार्ट यहाँ पे कुछ ये है, इसको भी आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो चार्ट्स है, तो चार्ट्स में हम यहाँ पे जैसे चार्ट 1 पे जाना चाहते हैं या चार्ट 2 पे जाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे चार्ट 2 डबल कोड के अंदर, और उसको कर देंगे हम यहाँ पे एक्टिवेट। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, इस कोड को कर लेता हूँ मैं कमेंट आउट और इसको करेंगे हम रन। तो फिर से मैं करता हूँ रन इसको। तो अभी आप देखेंगे हमारा जो चार्ट 2 जो शीट है हमने सिलेक्ट करी है एक्टिवेट करी है वो एक्टिवेट हो गई है। अभी क्या जो वर्कशीट्स कलेक्शन है वो सिर्फ जो वर्कशीट्स हैं उसके लिए काम करती है, चार्ट्स जो होती है चार्ट्स के लिए ही जो शीट्स होगी उसके लिए काम करेगी। लेकिन हमारे पास एक जेनरिक मेथड होता है शीट्स कलेक्शन जो कि चार्ट्स और जो वर्कशीट है दोनों पे काम करती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शीट्स, एंड शीट्स के अंदर अगर मैं चार्ट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो चार्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और जो है अगर किसी वर्कशीट को सीट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से। तो शीट से जैसे शीट लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ शीट 1 को सिलेक्ट, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं शीट 1 डॉट एक्टिवेट। एंड इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे हमारी जो शीट 1 है वो एक्टिवेट हो गई है। इसी साथ अगर मैं किसी चार्ट को एक्टिवेट करना था चार्ट शीट्स को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा उस चार्ट शीट का नाम, जैसे कि चार्ट 2 या चार्ट 1, तो मैं लिख देता हूँ चार्ट 1 डॉट एक्टिवेट। एंड इसको मैं कर लेता हूँ, जो हमारा कोड है इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। एंड इस कोड को अब हम रन करेंगे, यहाँ पे करते हैं रन। तो आप देखेंगे जो शीट्स कलेक्शन है ये चार्ट्स एंड शीट्स दोनों पे काम करता है। अभी क्या है, हम जो शीट्स हैं उनको कर रहे हैं एक्टिवेट, यहाँ पे हम सिलेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ शीट्स एंड शीट 4 डॉट सिलेक्ट, तो ये भी वो सेम ही काम करेगा जो कि एक्टिवेट हमारा करता है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कमेंट आउट इसको और इस कोड को करता हूँ रन, तो आप देखेंगे हमारी जो शीट 4 है वो सिलेक्ट हो गई है, एक्टिवेट हो गई है। तो कोई भी शीट जो सिलेक्ट होती है वो एक्टिवेट भी होती है, एक्टिवेट होती है तो सिलेक्ट भी होती है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम जब एक्टिवेट करते हैं तो एक टाइम पे हम एक ही शीट को एक्टिवेट कर सकते हैं, बट सिलेक्ट मेथड के थ्रू हम मल्टीपल शीट्स को भी एक टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी शीट 4 अभी सिलेक्ट है और मैं यहाँ पे शीट 4 के साथ जो है शीट 2 को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा
शीट्स एंड शीट्स के अंदर लिखूँगा मैं यहाँ पे शीट 2 एंड डॉट सिलेक्ट, और स्पेस के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा फॉल्स। नाउ क्या होगा कि हमारी शीट 4 तो सिलेक्ट होगी ही एंड साथ में शीट 2 भी सिलेक्ट हो जाएगी, और फॉल्स से क्या होगा, हमारी शीट 4 जो है अनसिलेक्ट नहीं होगी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये बोल्ड सा कुछ दिखाई दे रहा होगा अगर आप देखेंगे ध्यान से, और मैं इसको कोड को जब रन करूँगा तो आप देखेंगे शीट 4 तो सिलेक्ट है, उसके साथ शीट 2 भी हाईलाइट हो जाएगी। मैं करता हूँ रन अभी, तब देखेंगे शीट 4 ऑलरेडी सिलेक्ट है एंड शीट 2 भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई। अगर मैं इसी के साथ शीट 1 को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा शीट्स एंड शीट्स के अंदर जो है शीट कलेक्शन के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे शीट 1 एंड 1 लिखने के बाद इसको कर देंगे हम सिलेक्ट और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। नाउ होगा क्या कि शीट 4 भी सिलेक्ट रहेगी, शीट 2 शीट 1 जो है ये सारी सिलेक्ट रहेगी। मैं करता हूँ फिर से रन, तो आप देखेंगे हमारी शीट 1 2 एंड 4 जो है हाईलाइट हो गई है, मतलब ये तीनों अभी सिलेक्टेड हैं यहाँ पर एक साथ। तो अब यहाँ पर एक इशू आता है कि जैसे कि हमने शीट को रेफरेंस तो किया उसके नाम से, बट अगर मैं यहाँ पे शीट का नेम जो है चेंज कर दूँ, और हमने किसी शीट को एक्टिवेट कर रखा उसका नाम चेंज करें, और जब हम कोड हमारा कभी रन होगा तो क्या करेगा, वो शीट उसे मिलेगी नहीं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं ये कोड अभी यहाँ फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ डिलीट ये, और यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट्स के अंदर मैं करता हूँ, जैसे शीट 1 है हमारी, शीट 1 डॉट एक्टिवेट, और इस कोड को मैं करता हूँ रन, तो देखेंगे हमारी जो शीट 1 है वो एक्टिवेट हो गई है। लेकिन मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे इसको रीनेम करता हूँ मैं, एंड रीनेम करके देता हूँ माई शीट नेम दे देता हूँ इसको एक, एंड देन मैं कोड जो है इसको करता हूँ रन। तो अभी देखेंगे ये हमें एक रन टाइम एरर दे रहा है, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो हमें ये एक एरर दे रहा है सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, कि ये शीट इसे मिली ही नहीं है, मतलब ये शीट यहाँ पे है ही नहीं, जबकि शीट 1 हमारी यहाँ पर है और हमने इसको सिर्फ रीनेम किया है। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर शीट का नाम ना देकर हम इंडेक्स नंबर जो है वो दे सकते हैं। तो जैसे कि वर्कशीट्स जो है शीट्स कलेक्शन के लिए ही काम करता है। तो यहाँ पे जैसे कि शीट हमारी 1 जो है हमारी शीट 1 है, देन ये शीट 2 है, और देन ये शीट 3 शीट 4। तो मैं अगर इस शीट 1 को रेफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वर्कशीट एंड यहाँ पे लिख दूँगा 1 इंडेक्स नंबर, सिर्फ शीट का जो इंडेक्स नंबर है वो डाल दूँगा, और इसको अब मैं रन करूँगा तो ये कोई एरर नहीं दे रहा। मैं दिखाता हूँ आपको, शीट 4 जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसको रन, ठीक है। आप देखेंगे हमारी शीट जो 1 है वो एक्टिवेट हो गई है इस कोड के थ्रू। तो हम इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं वर्कशीट के अंदर, और अगर हम शीट्स कलेक्शन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वो क्या करेगी, वो यहाँ से 1 2 3 4 5 मतलब चार्ट को भी इंक्लूड करेगा, और चार्ट को एज ए फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, इसको थर्ड सीट, इस तरह से काउंट करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीट्स एंड सीट्स के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर सपोज 1 ही लिख देता हूँ, 1 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और अब जो मैं है शीट कलेक्शन वाली जो हमने जो कोड वाली लाइन लिखी है इसको करता हूँ मैं रन यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे हमारी जो शीट 1 है वो चार्ट 1 जो है शीट 1 उसको कंसीडर कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो शीट्स कलेक्शन है वो चार्ट और शीट दोनों पे काम करता है। अब यहाँ पर एक इशू और आ सकता है, वो इशू ये है कि जैसे कि मैं शीट को मूव कर देता हूँ, शीट 2 है और शीट 2 को मूव करके मैं करता हूँ फर्स्ट शीट पे, फर्स्ट एज ए फर्स्ट शीट मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको, शीट 2 को मूव करके। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, मैं शीट 4 पे आता हूँ और कोड को रन करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे जो शीट 2 है वो अब इसे कंसीडर कर रहा है हमारा कोड। तो अगर हमने कोड उस टाइम लिखा था और हमारी जो चार्ट 1 है वो हमारी एज ए फर्स्ट शीट थी और इसके लिए हमने कोड लिखा था, और सडनली कोई हमारी जो चार्ट्स जो शीट्स हैं इसको मूव कर देता है इधर उधर, तो भी ये कोड क्या है वो एरर दे देगा। तो इससे भी बचने का हमारे पास एक तरीका है, उसमें हम क्या करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा है चार्ट 1 चार्ट 2, राइट साइड वाले जो नाम है माई शीट, ये मैंने अभी जो रीनेम किया था हमने, और शीट 2 3 4 कुछ इस तरीके से है। एंड इसका एक कोड नेम होता है, जब देखेंगे लेफ्ट साइड वाले नाम है चार्ट 3 चार्ट 6 शीट 1 शीट 2 शीट 4 शीट 5,
ये क्या है, हमारे कोड नेम है। तो जैसे मैंने शीट को रीनेम किया शीट 1 को, आप देखेंगे तो शीट 1 का रीनेम नेम यहाँ पे आ गया है, एंड जो कोड नेम है वो शीट 1 ही है अभी यहाँ पे। आप यहाँ पे भी आएंगे प्रॉपर्टी विंडो पे, तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे अब मैंने जैसे शीट 1 जो सिलेक्ट कर रखी है, तो जो शीट 1 जो सिलेक्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे शीट 1 ये इसका कोड नेम है। एंड आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे इसका जो नेम जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो नेम यहाँ पर है, शीट का नाम। तो अगर हम शीट का जो कोड नेम है उसको अगर हम कंसीडर करें, उसको टारगेट करें, उसको रेफरेंस करें, तो क्या होगा कि अगर हम शीट को रीनेम भी कर देंगे, एक मूव भी कर देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हमारी शीट 1 नेम है, मैं इसको एक नाम या दे भी सकते हैं या फिर हम शीट 1 ही यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप बाहर से चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया भी है, माई शीट लिखा है शीट 1 को, तो वो शीट 1 ही है कोड नेम उसका। तो मैं इसको यहाँ पे अगर डायरेक्ट शीट को अगर एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं शीट 1, उसका नाम कोड नेम शीट 1 डॉट एक्टिवेट। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं आता हूँ किसी और शीट पे और मैं इस कोड को करता हूँ रन। तो आप देखेंगे शीट 1 जो है वो हमारी सिलेक्ट हो गई है, जो कि कोड नेम उसका यही है शीट 1। और मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, वहाँ से कोई सडनली या कोई बाय मिस्टेक कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस बहुत कम, क्या कम ही है। कोई जानबूझ के यहाँ पे चेंज करेगा इसका नाम तो भी एरर आएगी। मैं इसका नाम जो है चेंज करके भी यहाँ से जो है कोड रन कर सकता हूँ। मैं जैसे कि मैं शीट 2 पे आता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस शीट का नाम मैंने राना दे दिया, हिट करता हूँ एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो शीट 2 है उसका एक्चुअल नेम जो बाहर जो मैं डिस्प्ले हो रहा है शीट 2, तो वो तो है ही, लेकिन जो कोड नेम है वो क्या हो गया, राणा। तो अब मैं इसको राणा जो है शीट नेम के थ्रू जो इसको कर सकता हूँ कॉल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राणा डॉट एक्टिवेट। तो अब हमारी जो शीट जो है राणा के नाम से जो हमने शीट 2 जो है हमारी वो एक्टिवेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे इस कोड को करता हूँ रन। ठीक है, पहले हमारी शीट 1 जो है वो एक्टिवेट, फिर राणा के नाम से जो हमने शीट 2 जो इसको रीनेम किया था वो एक्टिवेट हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे नाम चेंज करके भी इसको कॉल करा सकते हैं। और अब इसका मैं नेम चेंज करूँ, इसको कहीं पे भी मूव करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ, यहाँ से रीनेम करके मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ JH, कुछ भी नाम दे देता हूँ। और मैं अब कोड को करता हूँ रन। मैं दूसरी शीट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस कोड को फिर से मैं रन करूँगा, तो आप देखेंगे शीट हमारी वही सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखेंगे हम कि हम वर्कशीट जो है वो किस तरह से इंसर्ट करते हैं किसी भी वर्कबुक के अंदर। अभी हमारी एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट्स हैं ये हैं, तो यहाँ पे मैं सब रूटीन लिख देता हूँ एक। तो यहाँ पे देखेंगे हम वर्कशीट जो है ऐड वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कशीट्स, वर्कशीट्स हमें क्या करनी है, एक इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे और इस कोड को हम करेंगे यहाँ पर रन। तो अब आप देखेंगे एक जो वर्कशीट्स है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है शीट 5 के नेम से। बट अभी क्या हुआ, जो हमारी सिलेक्टेड सीट थी वहाँ पर वो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वर्कशीट है कि एक पोजीशन दे दे कि किस वर्कशीट से पहले या बाद में चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ जो शीट जो है हमारी वो क्या कि फर्स्ट शीट जो है या माई शीट से पहले इंसर्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, जैसे हम शीट 5 पे हैं और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई वर्कशीट ऐड करना, माई शीट जो है ये शीट जो है इससे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वर्कशीट डॉट ऐड, तो ऐड के बाद हम यहाँ पे हिट करेंगे स्पेस। दैन स्पेस के बाद जो पहला पैरामीटर है वो है बिफोर। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बिफोर जो है पहला पैरामीटर है। तो अब सिंपली यहाँ पे जो भी शीट हमें जिस शीट से पहले चाहिए, जो नई शीट हमें इंसर्ट करनी है, शीट का जो है रेफरेंस दे दें। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जैसे वर्कशीट, वर्कशीट्स। एंड वर्कशीट्स के अंदर कौन सी सीट, मतलब किस सीट से पहले चाहिए। तो हम शीट 1 जो है हमारी शीट 1 है पोजीशन पे, तो इसको मैं वर्कशीट 1 इंडेक्स नंबर देता हूँ इसका कि हमें इससे पहले चाहिए। ठीक है, हिट करता हूँ एंटर और मैं इसको करूँगा रन यहाँ पर। ठीक है, इसको कोड को करता हूँ मैं रन। तो अब देखेंगे एक नई वर्कशीट जो है वो ऐड हो गई है हमारी, और जो हमने रेफरेंस दिया था जिस सीट का उस शीट से पहले
ये तो हो गया पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि शीट जो है किसी वर्कशीट के बाद एंटर हो। जैसे कि मैं एक नई वर्कशीट एंटर करना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि जो JH हमारी शीट है उसके बाद जो है वो इंसर्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देन आते हैं हम यहाँ पे फिर से, एंड इसको कर देता हूँ मैं डिलीट कोड को, और फिर से लिखता हूँ यहाँ पे वर्कशीट्स डॉट ऐड। वर्कशीट्स को ऐड करना है, स्पेस देंगे। अब ये पूछता है बिफोर एंड आफ्टर, तो हमारा सेकंड पैरामीटर जो है आफ्टर, या तो हम यहाँ पे कोमा लगा के एंड देन शीट का नेम जो है वो दे दें, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर। कि हम लिखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कोमा को हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर। आफ्टर के बाद यहाँ पे लिखूँगा कॉलन, कॉलन के बाद इक्वल का साइन कि आफ्टर। अब ये हम इस पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं कि आफ्टर, आफ्टर किसके। तो अब यहाँ पे हम वर्कशीट्स का जो है नाम या रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं जैसे कि चाहता हूँ वर्कशीट्स कौन सी, हमारी जो शीट है हमारी JH, हमारी JH ये राणा के नाम से है यहाँ पे। तो मैं जो शीट्स है जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्कशीट्स कलेक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ JH कि भाई इस शीट के बाद जो है मुझे एक वर्कशीट ऐड करनी है। मैं इस कोड को करूँगा रन, तो मैं इस कोड को करूँगा रन, तो देखेंगे नई वर्कशीट एंटर हो गई, और वो हमारी जो JH जो हमने वर्कशीट का नाम दिया था उसके बाद शीट एंटर हुई है। तो ये तो हमने शीट जो है एक शीट के बाद इंसर्ट कर ली है जो हमें पता। लेकिन अगर हम जैसे एंड में एक वर्कशीट जो है ऐड करना चाहते हैं, जैसे शीट 4 है लास्ट वाली, और इसके बाद हम शीट ऐड करना चाहते हैं, और हो सकता है कि हमारे पास जैसे शीट 4 हो या कोई भी शीट हम ऐड कर दें, मल्टीपल शीट हो, और हम लास्ट में शीट ऐड करना चाहते हैं, जितनी कोई भी शीट हो लास्ट वाली शीट हमारी, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्कशीट्स। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वाली जो कोड है इसको, और फिर से लिखता हूँ वर्कशीट्स डॉट। हमें क्या करना है ऐड। अब ऐड करने के बाद हमें ऐड तो करना है, लेकिन हमें क्या करना है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिफोर हमें क्या करना है आफ्टर की, जो हमारी लास्ट वाली शीट है उसके बाद में। तो हम करेंगे ऐड एंड लिख देंगे यहाँ पे आफ्टर कॉलन एंड इक्वल टू आफ्टर शीट। कौन सी शीट, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे शीट्स, ठीक है। शीट जो कलेक्शन है इसका यूज़ करेंगे, एंड इसमें हम जो शीट जो लास्ट वाली शीट है उसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो भी है, मान लो ये 8वीं या 9वीं शीट है हमारी, इंडेक्स नंबर पे से 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसे मैनुअल ना लिख के यहाँ पर हम शीट इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जैसे कि 9 नंबर शीट हो सपोज़, या 10 नंबर, ये लिखेंगे, बट हमें पता ही नहीं कि हमारी लास्ट शीट कौन सी है, हमें काउंट करना है और वो देना। तो हम उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे शीट्स डॉट काउंट कि भाई जितनी भी शीट है उसको काउंट करें। तो वो जो है इंडेक्स नंबर हो जाएगा इस शीट्स कलेक्शन के लिए, जो शीट्स का काउंट आएगा, तो लास्ट शीट का काउंट आ जाएगा यहाँ पर। एंड मैं करता हूँ हिट यहाँ पे एंटर, ठीक है। एंड इस कोड को हम रन करेंगे। अब देखते हैं कि हमारी जो लास्ट वाली शीट है उसके बाद कोई शीट ऐड होती है नहीं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रन यहाँ पर, एंड रन करने के बाद देखेंगे जो हमारी शीट 4 है उसके बाद शीट 8 एक इंसर्ट हो गई है। अब हमारी लास्ट जो शीट है वो शीट 8 हो गई है। तो अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूँगा तो जो शीट 8 है उसके बाद एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। मैं करता हूँ फिर से रन यहाँ पर, एंड आप देखेंगे शीट 8 के बाद जो हमारी शीट 9 है वो इंसर्ट हो गई है। तो ये तो क्या कि हमारी एक सिंगल सीट जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, बट अगर हम एक बार में मल्टीपल शीट 4 5 3 शीट कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है शीट सॉर्ट काउंट की लास्ट में वही शीट ऐड करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे ही कोमा लगाएंगे तो हमारे पास एक पैरामीटर आता है यहाँ पर, आफ्टर के बाद एक होता है काउंट, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर काउंट। जैसे हमने आफ्टर लिखा है कि आफ्टर भाई इस शीट के बाद करना है, तो मैं काउंट भी यहाँ पर लिख देंगे काउंट कॉलन इक्वल का साइन, और इसको दे देंगे हम काउंट की कितनी शीट इंसर्ट करनी है। सपोज मुझे 4 शीट इंसर्ट करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा 4। 4 लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब आपको कोड जो है दिखाई दे रहा होगा पूरा यहाँ पे काउंट 4। तो ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर शीट 9 है और इसके बाद कोई शीट यहाँ पे इंसर्ट नहीं है। मैं इस कोड को रन करता हूँ फिर से,
एंड जैसे ही मैंने रन किया आप देखेंगे यहाँ पे जो है अब शीट जो है कितनी हमने 4 लिखा था आई थिंक, तो 4 शीट्स जो है 13, 12, 11, 10 जो 4 शीट्स है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। एंड इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे शीट इंसर्ट कर रहे हैं इस तरह से हम चार्ट्स को भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वर्कशीट्स कलेक्शन का यूज़ करें तो चार्ट्स इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम चार्ट्स कलेक्शन का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे ये थे चार्ट्स डॉट ऐड, तो यहाँ पे क्या होगा एक चार्ट्स की जो शीट है वो ऐड हो जाएगी। मैं इस कोड को कर देता हूँ डिलीट, नहीं तो ये फिर से रन हो जाएगा। एंड मैं इस वाले कोड को करता हूँ रन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चार्ट शीट हमारी ऐड हो रही थी शीट, तो इस तरह से चार्ट भी जैसे हमारी जो शीट सिलेक्ट है उससे पहले एक चार्ट शीट इंसर्ट हो जाएगी। बाकी जो पैरामीटर हमने वर्कशीट्स में चूज़ करे थे जैसे आफ्टर बिफोर, वही सेम जो यहाँ पे चार्ट्स के लिए भी यूज़ होंगे। और एक दूसरा तरीका और होता है चार्ट्स इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि हमारा शीट कलेक्शन होता है वो क्या होता है कि वो जेनरिक होता है, वो चार्ट्स और शीट दोनों के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर शीट्स डॉट ऐड की शीट्स भाई ऐड करनी है, मैं करूँगा स्पेस। एंड स्पेस के बाद आप देखेंगे बिफोर है, आफ्टर है, काउंट तो है, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे टाइप भी आ रहा है कि भाई शीट जो इंसर्ट करनी है किस तरह की शीट इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइप एंड कॉलन इक्वल का साइन, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं एक्सेल शीट टाइप डॉट एक्सेल चार्ट। ठीक है, एक्सेल शीट टाइप एंड एक्सेल चार्ट हिट करता हूँ एंटर। और अब मैं इस कोड को रन करूँगा, फिर से रन करता हूँ। हमारी जो शीट 3 जो चार्ट 3 है वो सिलेक्टेड है, रन करूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे चार्ट जो हमारा 3 के पहले 4 एंड यहाँ पे जो है 5 चार्ट जो एक नई शीट जो है वो इंसर्ट हो गई है। यहाँ पे 2 शीट इंसर्ट हो गई क्योंकि एक चार्ट जो हमारा पहले कोड रन हुआ तो उसने क्या किया 4 वाला जो चार्ट है वो इंसर्ट किया। देन जब सेकंड वाला कोड हमारा यहाँ पे ये हुआ रन तो उसने भी एक चार्ट शीट इंसर्ट कर दी है यहाँ पर। ये तो हो गया चार्ट्स वर्कशीट जो है ऐड करना। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिलीट हम किस तरह से करेंगे। तो मैं एक सब रूटीन लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे हम वर्कशीट्स कलेक्शन जो है उसका ही यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उसको सिलेक्ट एक्टिवेट जो भी करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे वर्कशीट्स जो है अगर डॉट लिख दो सारी शीट्स है वो डिलीट हो जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ पे एक सिंपल जो है एक सिंगल जो शीट है वो डिलीट करनी है। तो मैं वर्कशीट्स लिख देता हूँ यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और शीट का नाम लिख देता हूँ। तो मैं जैसे कि यहाँ पे हमारी शीट जो है 8 है, तो मैं अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ पे लिख दूंगा शीट 8 डॉट डिलीट। और जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो शीट 8 जो है वो डिलीट हो जाएगी। मैं इस कोड को करता हूँ यहाँ से रन। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स आ रहा है क्योंकि हमने शीट जैसे सेव करने के लिए पूछता है, ठीक है, या यहाँ पे जैसे डिलीट के लिए ही पूछ रहा है ये कि माइक्रोसॉफ्ट विल एक्सेप्ट परमानेंटली डिलीट द शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो हमें डिलीट करनी है, हम सिंपली यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो अब देखेंगे शीट 8 जो है वो यहाँ से डिलीट हो गई है। अगर मैं शीट 9 को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से शीट 9 जो है इसमें 8 की जगह मैं कर देता हूँ 9 और फिर से रन करता हूँ इसको। फिर से एक अलर्ट आया कि भाई डिलीट करना चाहते हैं, हाँ डिलीट करना चाहते हैं, हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर हम ये जो अलर्ट आ रहा है ये इसको हम इग्नोर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पर शीट जो हमारी आगे और भी शीट है जैसे 12, 11 है, 10 है, मैं 10 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो एरर आएगी उसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पे लिख दूँगा मैं कंट्रोल स्पेस हिट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट की जो अभी अलर्ट आ रहा है ये, ठीक है, अलर्ट्स इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है कि भाई जो अलर्ट आ रहा है उसको फॉल्स कर दें। लेकिन जब हम फॉल्स करेंगे वीवीए कोड के थ्रू तो क्या कि आगे हमें इसको ऑफ़ भी करना होगा, मतलब ऑफ़ तो कर दिया हमें इसे, फिर इसको ऑन भी करना होता है। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टू ट्रू। नहीं तो क्या होगा कि हमें अलर्ट जो जहाँ पे हमें चाहिए होगा वहाँ पे अलर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऑन भी करना होगा अगर हमें यहाँ पे अलर्ट नहीं चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर तो कभी चाहिए होगा ना, तो हम एक बार में शीट डिलीट करेंगे और वो डिलीट हो जाएगी बिना किसी अलर्ट के। नाउ हम इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं कि जो हमारी शीट 10 है वो क्या डिलीट होती है तो बिना अलर्ट दिए हुए। तो हम इसको करेंगे रन।
तो हमारा कोड रन हुआ और यहाँ पे जो शीट 10 है वो डिलीट हो गई बिना किसी अलर्ट के। अब जिस तरह से हम लास्ट शीट जो है वो ऐड कर रहे थे लास्ट में जाके, अब इसी तरह में अगर लास्ट शीट जो है वो डिलीट करने में कोई भी शीट हो, जैसे 12 हो, 1 हो, 11, कोई भी शीट हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट कोड को, और उसके लिए लिखते हैं कोड हम। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम चार्ट्स या शीट्स कोई भी हो उसको काउंट करके लास्ट वाली शीट डिलीट करना है। तो जो शीट्स कलेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया, शीट्स कलेक्शन जो है चार्ट्स और शीट्स में कोई डिफरेंट नहीं करता है, तो इसका यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे शीट्स लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे शीट्स डॉट काउंट, भाई कि जो इंडेक्स नंबर देगा कलेक्शन को, तो वो क्या देगा, लास्ट शीट जो भी उसका देगा, और डॉट लिख देंगे हम डिलीट। एंड इसको हम करते हैं यहाँ से रन। लास्ट शीट देख लेते हैं कौन सी हमारी, 11 है। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से रन करेंगे तो वही अलर्ट वाली इशू जो है उसको हम ऑफ़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑफ़ करा था अभी। देखेंगे आप जो है शीट वो डिलीट हो गई है, शीट 12 है। अभी फिर से रन करते हैं, फिर से डिलीट कर देते हैं, तब देखेंगे शीट 12 है वो भी डिलीट हो गई है, 13 है, उसको भी इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर हमें जो शीट्स है या चार्ट्स है हमें एक बार में डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे जितनी भी चार्ट्स हैं, चार्ट शीट्स जो भी हैं वो हमें एक बार में डिलीट कर देनी है सारी, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक हमारा जो कोड है वो लिखेंगे CHARTS चार्ट्स डॉट डिलीट। अभी करेगा चार्ट्स कलेक्शन है, जितनी भी चार्ट्स हैं उसको क्या करेगा, कॉल करेगा, जितने भी चार्ट्स हैं सबको कंसीडर करेगा और कर देगा डिलीट। मैं इसको अगर रन करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ रन, ठीक है, अलर्ट आया। अलर्ट को मैंने बताया था कैसे ऑफ ऑन करेंगे, कर देते हैं इसको डिलीट फ़िलहाल, ठीक है। अब जितनी भी चार्ट्स थी, चार्ट शीट्स जो भी थी वो यहाँ से डिलीट हो गई हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं कि हमने चार्ट्स डिलीट किया, अब मैं देखता हूँ आपको एक शीट्स के जो जितने भी शीट्स हैं सबको क्या हम डिलीट कर सकते हैं। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शीट्स, तो शीट क्या सारी कलेक्शन को और करेगा डिलीट। इसको रन करके देखते हैं क्या ये डिलीट करेगा। मैं करता हूँ यहाँ से रन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है शीट्स के लिए क्या जो है अलर्ट आया, दिस विल क्लोज द वर्कबुक विदाउट सेविंग, सम मैक्रो मॉड्यूल विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू मूव द सिलेक्टेड शीट्स एनीवे। तो भाई अब क्या है यहाँ पे कि शीट्स जो है हमारी वर्कबुक में एक शीट्स तो रहनी ही चाहिए, नहीं तो फिर वो वर्कबुक में कुछ है ही नहीं, तो वो फिर वर्कबुक क्या होगा, वो उसको कर देगा क्लोज। तो अगर मैं इसको करता हूँ यस, मैं यस करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई है एरर, ठीक है, मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजुअल वर्कशीट। तो एक जो वर्कबुक होती है उसमें क्या है, एक शीट तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं एंड, तो यहाँ पे क्या है, हम सारी शीट्स को डिलीट नहीं कर सकते, इसमें कोई ना कोई एक शीट्स होनी ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सारी शीट्स को डिलीट करना चाहता हूँ, शीट्स को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्कशीट जो कलेक्शन है उसका यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं एक चार्ट शीट जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट, एंड इंसर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ से चार्ट शीट जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्या है, एक शीट आ गई है, चार्ट शीट जो है आ गई है। अगर मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कशीट्स डॉट डिलीट, अब ये क्या करेगा, जो वर्कशीट जो शीट्स हैं सिर्फ उसको ही कॉल करेगा, उसको ही कंसीडर करेगा। मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, हमारा ऑप्शन आया अलर्ट का और हम डिलीट यस कर दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे जितनी भी शीट्स थी वो डिलीट हो गई, क्योंकि अब हमारे पास एक शीट्स थी, तो वो हमारा जो रन हुआ कोड प्रॉपरली रन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जो है कोई भी वर्कशीट जो है उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे एक नया सब रूटीन और लिख देता हूँ कॉपी वर्कशीट्स, ठीक है। अब हमारे पास कोई वर्कशीट्स तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वर्कशीट ऐड कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ वर्कशीट्स एंड वर्कशीट्स डॉट ऐड, ठीक है। इस कोड को कर देते हैं रन, तो हमारे पास एक वर्कशीट आ जाएगी। इस वर्कशीट के अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे डेटा आ गया है यहाँ पर इस शीट के ऊपर। तो अब इसको हम करेंगे कॉपी, तो ये वर्कशीट तो ऐड हो गई है, इस कोड को हम कर देते हैं डिलीट, नहीं तो एक वर्कशीट दोबारा से ऐड होगी जब कोड रन करेंगे। तो इसको अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँ। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब हम वर्कशीट इंसर्ट करते हैं, जब तक हमारी वर्कशीट कोई ओपन है, तो हमारा क्या होता है, जो पुरानी वर्कशीट्स है उसका जो आप देखेंगे यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे कोई वर्कशीट नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही वर्कशीट एक नई ऐड करी तो शीट 14 लिखा आ रहा है, मतलब पुरानी जो शीट्स है उसका नाम इसके अंदर रहता ही है। जब हम नई वर्क एक एक्सेल फाइल ओपन करेंगे जब, तो वहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट होगा।
तो अभी क्या है, शीट 14 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कशीट्स में शीट हमारी होगी 14, शीट 14 डॉट कॉपी। ठीक है, अभी मैं इतना ही लिखता हूँ, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ रन। ठीक है, इसको रन किया मैंने, आप देखेंगे वर्कशीट जो है पूरी कॉपी हो गई है। बट वो कॉपी तो हुई है, लेकिन उसने क्या किया, एक नई वर्कबुक जो है वो इंसर्ट कर दी है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक ये हमारी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है, और नई वर्कबुक जो उसने क्रिएट कर दी है उस डेटा को कॉपी करके सिंपली मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इसी जो वर्कबुक है इसके अंदर ही जो है वो कॉपी करके एक नई शीट ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी किया है उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे हम, एंड कॉपी के बाद स्पेस प्रेस करने के बाद अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे आफ्टर बिफोर जो हमने कीवर्ड लिखे थे, जो हम वर्कशीट इंसर्ट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, तो यहाँ पे कॉपी के लिए भी हम आफ्टर बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर किसके, तो आफ्टर जो हमारी जो शीट 14 है इसके ही बाद हम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो कोलन इक्वल का साइन, और यहाँ पे लिख देंगे हम वर्क शीट्स, एंड वर्कशीट्स कौन सी हमारी, शीट 14। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इसको कॉपी करके इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको रन करेंगे, तब देखेंगे हमारी जो वर्कशीट 14 है इसके बाद ये कॉपी हुई और यहाँ पे ऐड हो गई है। आप देखेंगे शीट 14 ये रही, और जो ऐड हुई है नई वो यहाँ पर ऐड हो गई है। तो हम चार्ट्स के बाद भी ऐड कर सकते थे, चार्ट्स कलेक्शन का यूज़ करके या शीट्स कलेक्शन का यूज़ करके, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया किस तरह से करेंगे उसका यूज़। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हमने जो कॉपी किया, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, नई वर्कबुक एक ऑटोमेटिक ओपन हो गई, वो हमने कॉपी करके देखा। लेकिन अगर हमारे पास पहले से कोई वर्कबुक ओपन है एंड हम इसको कॉपी करके उस वर्कबुक के अंदर ले जाना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक नई वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ, हमारी बुक 3 के नाम से वर्कबुक आ गई है। आते हैं अपनी जो फाइल है और इस पर कोड विंडो पे। तो अब क्या करना चाहते हैं हम, जैसे शीट 14 है इसको कॉपी करना चाहते हैं, और आफ्टर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर हम जैसे हमने शीट्स, ये शीट है इसका यूज़ किया, तो यहाँ पे इसको यूज़ ना करके जो हमारे जो वर्कबुक है यहाँ पर शीट 1 के बाद या पहले हम यूज़ कर सकते हैं कि शीट 1 जो है इसके बाद इंसर्ट करनी है। तो आफ्टर तो मैंने लिखा ही हुआ है, तो आफ्टर के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे कोड में चेंज करना पड़ेगा। वो हम क्या चेंज करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ से इधर की साइड और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्कशीट डायरेक्ट ना देके हमें जो वर्कबुक है जहाँ पे हमें इस डेटा को पेस्ट करना है उसका रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्कबुक कलेक्शन जो उसका यूज़ करेंगे, वर्कबुक्स, एंड इस वर्कबुक के अंदर लिख देंगे हम अपनी जो बुक है उसका नाम, जैसे बुक 3 है तो लिख देंगे बुक 3। एंड अब बुक 3 के अंदर जो है हमारी जो है वर्कशीट्स है, जैसे कि शीट्स है हमारी शीट 1, तो यहाँ पे हम कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, डॉट लगाएंगे, एंड इसके अंदर जो है हमारी शीट 1 जो है वर्कशीट ले सकते हैं, शीट्स ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे शीट्स ले लेते हैं, शीट्स कलेक्शन जो हमारा, जो कि हमारा चार्ट्स एंड शीट्स दोनों पे काम करता है। और यहाँ पे हम दे देंगे इंडेक्स नंबर कि भाई आफ्टर जो है कोई भी पहली शीट जो है, ठीक है, तो फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या है, हमें डेटा कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना उस शीट से। तो मैं उस शीट्स पे आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड अपना आता हूँ कोड जो हमारी विंडो है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की जो वर्कशीट जो है शीट 14 है इसको कॉपी करेगा और वर्कबुक जो 3 है उसके अंदर जाके पेस्ट कर देगा। मैं करता हूँ इस कोड को रन किया, कोड रन हो गया हमारा, और आते हैं अपनी जो वर्कबुक 3 है इस पर। तो यहाँ पे देखेंगे वर्कबुक जो बुक 3 थी नाम से, वहाँ पे शीट 1 ये थी और शीट 14 यहाँ पे आके कॉपी होके पेस्ट हो गई है। ये तो हो गया भाई, हमने कॉपी किया डेटा अपना वर्कशीट पूरी और कहीं पे भी पेस्ट किया, हमने देखा किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे वर्कशीट जो है या कोई भी शीट्स है उसको मूव करेंगे हम, तो वो भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे एक न्यू कोड इंसर्ट क्या करता हूँ, मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मूव करेंगे हम, कॉपी की जगह लिख देते हैं मूव कॉपी। ठीक है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मूव लिखना है कॉपी लिखना है, वो आप आपकी मर्जी है जो नाम देना चाहते हैं। तो अगर मैं जो हमारी शीट 14 है
इसको मूव करना चाहता हूँ मैं यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली मैं उसके लिए यहाँ पे लिख दूँगा शीट जो 14 है इसका कोड नेम है जो शीट 20, मैं लिखूँगा इसका कोड नेम यहाँ पे शीट 20.मूव। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने कॉपी किया था कि नई वर्कशीट ओपन हो गई थी कॉपी करने के बाद डेटा को, तो ये क्या करेगा, इस जो जो शीट है इसको भी मूव कर देगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रन, यहाँ से करूँगा मैं रन। ठीक है, तो अब देखेंगे जो शीट 14 है वो मूव हो गई है और एक नई वर्कबुक पे जाके ये मूव हो गई है ओपन होके। मैं जो शीट है हमारी शीट है ये वाली जिस पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ से देखेंगे शीट 14 जो है मूव हो चुकी है और जो इसने एक नई वर्कबुक क्रिएट करी है और वहाँ पे ये शीट आ गई है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो हमारी शीट है वो यहाँ से मूव हो एंड मूव होने के बाद हमारी जो शीट चाहे चार्ट्स है 6 है जैसे वो लास्ट में आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी शीट 14 ये 2 है, यहाँ पे मैं कोड पे आता हूँ, अपनी कोड विंडो जो है, और जो हमारी शीट है ये 21 के नाम से है, तो मैं शीट जो है कोड नेम इसका 21 लिखूँगा। मूव हमें मूव कराना है एंड स्पेस देने के बाद आपके पास यहाँ जाएगा बिफोर आफ्टर। तो हमें क्या करना है, हमें बाद में करना है, सबसे लास्ट में या पहले जो भी हो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो यही शीट है ही ऑलरेडी, मैं उस शीट वर्कबुक पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, जो चार्ट्स है इसके बाद में करना है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं आफ्टर, एंड आफ्टर लिखने के बाद वही हमारा जो पुराना जो प्रोसीजर सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आफ्टर हम देंगे शीट्स कलेक्शन दे देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों को ही कंसीडर करेगा शीट्स, एंड हमारा यहाँ पे हो जाएगा शीट्स 1 and 2। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है चार्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स नंबर 2 कि भाई इसके बाद जो है इसको मूव कर देना है। यहाँ पे हम शीट्स जो है शीट्स डॉट काउंट भी दे सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसको कर देता हूँ मैं रन यहाँ पे, एंड रन करने के बाद आप देखेंगे जैसे हमने रन किया तो हमारी शीट 2 ये थी, उसके बाद ये यहाँ पे मूव हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किसी भी जो वर्कशीट है उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं। मैं एक नया सब रूटीन लिख देता हूँ, सब रीनेमिंग वर्कशीट्स नाम देते हैं इसको, और मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ। जो शीट हमारी ये है 21, यहाँ पे देखेंगे इसका कोड नेम जो है 21 है, तो मैं इसको अगर रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा शीट 21 डॉट नेम, कि भाई नेम इसका हो जाए, स्पेस देंगे इक्वल टू कि जो शीट 21 का नेम है वो कुछ हो जाए। मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ ट्रेनिंग, डबल कोड के अंदर जो है नाम लिखेंगे हम, ट्रेनिंग फाइल दे दें या जो भी दे, ट्रेनिंग फाइल दे देता हूँ मैं, और इस कोड करेंगे हम रन यहाँ पे। तो आप देखेंगे शीट जो हमारी 21 थी इसका कोड नेम यहाँ पे 21 आ रहा है, उसको हमने रीनेम करके यहाँ पे ट्रेनिंग फाइल जो है उसका नाम हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आते हैं नीचे यहाँ, ठीक, इसका नाम जो है ट्रेनिंग फाइल हो गया है नाम। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमने इस फाइल नेम के बेसिस पे कोई कोड लिखा है तो उसका जो है कोड क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा, रन नहीं करेगा, क्योंकि उसे जो फाइल थी जैसे पहले जो नाम था यहाँ पे आई थिंक 14 शीट 14 कुछ था, तो उस नाम को अगर हमने रेफ़र करके कोई कोड लिखा है तो वो कोड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किसी भी जो वर्कशीट है उसको हाइड अनहाइड कैसे कर सकते हैं। मैं एक नया सब रूटीन फिर से लिखता हूँ, सब एंड है हाइड अनहाइड, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो सकती है, अनहाइड वर्कशीट्स। ठीक है, और इसके अंदर अपना जो है हम कोड लिखेंगे। अब तो हमारी जो शीट है जैसे कि शीट 21 इसको हम करना चाहते हैं यहाँ पर हाइड, तो मैं लिख दूँगा शीट 21 डॉट विजिबल। ठीक है, विजिबल जो इसकी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है एक्सेल सीट हिडन, इसको करेंगे सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस कोड को करेंगे हम यहाँ पे रन। तो अब देखेंगे हमारी जो शीट जो थी 21 जो थी इंडेक्स नंबर पे, या मतलब उसका कोड फाइल नेम जो था वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से हम अनहाइड भी कर सकते हैं, कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ,
जैसे अभी ऑप्शन आ रहा है अनहाइड का, और मैं यहाँ से करता हूँ इसको अनहाइड, तो हमारी फ़ाइल जो है अनहाइड हो गई है। यहाँ से भी कर सकते हैं उसको अनहाइड, मैं इसको करता हूँ रन, हाइड हो गई है। देन मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ sheet21.visible इक्वल टू एक्सेल शीट विजिबल। ठीक है, तो हमारा जो ये कोड था जिसने हाइड किया है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। अब हमारी जो शीट जो 21 है जिसका कोड नेम है विजिबल इक्वल टू एक्सेल विजिबल की विजिबल हो जाए भाई, तो हम करेंगे यहाँ पे रन, तो हमारी फाइल जो है विजिबल हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि हम इस फाइल को जो है वेरी हिडन भी कर सकते हैं, कि जब हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे अनहाइड करने के लिए तो हमें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसको, मैं यहाँ पर इसको विजिबल के करता हूँ डिलीट एंड इक्वल टू और लिखता हूँ एक्सेल, स्पेस मारता हूँ। ठीक है, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस लिस्ट मिल जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सेल सीट वेरी हिडन, इस वाले ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जब हम अपने कोड को करेंगे यहाँ से रन, हमारी फाइल हाइड तो हो गई है, और जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे अनहाइड का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमने एक्सेल वेरी हिडन कर दिया तो कोई भी बंदा यहाँ से उस फाइल को अनहाइड नहीं कर सकता है। एंड जो फाइल है हमारी यहाँ पे दिख रही है, और अब देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पर बिना कोड लिखे भी इसको जो है हाइड कर सकते हैं। विजिबल जो है यहाँ से हाइड अनहाइड का यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से भी इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। वेरी डन है, इसको विजिबल कर सकते हैं आप, एक्सेल विजिबल करेंगे तो फाइल जो है विजिबल हो जाएगी। आप देखेंगे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं आप उसको, जैसे मैंने लिखा था एक्सेल शीट विजिबल। ठीक है, तो वो लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो वर्कशीट्स का मैंने यहाँ पे देखा सिलेक्ट करना, किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।